तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उस लड़के को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी उस लड़के की इंटरनल पावर जाग जाती है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसके बाद वो उस पावर से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आई कैसे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब को देखते हैं जहां पर कई सारे प्लेयर नाम के मॉन्स्टर होते हैं और उन मॉन्स्टर्स में रूप बदलने की काबिलियत होती है, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स उस जगह पर अटैक करने लगते हैं। उसी दौरान डॉक्टर गैरो एक कैप्सूल में बंद बच्चे को वहां से लेकर भाग जाते हैं, जिस पर मोसीमा नाम का एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो डॉक्टर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कहानी 10 साल फ्यूचर में चली जाती है जहां पर दो कपल सिटी में घूम रहे एक सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे उस लड़के की गर्लफ्रेंड काफ़ी डर जाती है। जिस पर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक में कहता है कि वो उस सीरियल किलर से ज़रूर मिलना चाहेगा। तभी वो सीरियल किलर उस कपल के पास से गुजरता है और उस लड़के को बिना किसी को पता लगे जान से मार देता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर कोई दिन दहाड़े बिना किसी को पता लगे कैसे मर्डर कर सकता है। जिसके बाद हम मोसीमा को देखते हैं जो अभी भी उस बच्चे को ढूंढ रहा था, जिस पर उसका साथी कहता है कि वो बच्चा शायद अब तो मर भी चुका होगा। जिस पर मोसीमा उसे कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि वो बच्चा एक इमॉर्टल मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम जिन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है, जिस पर उसके दादाजी जिन को एक सेल फोन देते हैं। जिसके बाद हम कुछ गुंडों को एक लड़की को परेशान करते देखते हैं। तभी जिन वहाँ पर आता है और उन सभी गुंडों को बुरी तरह पीट कर उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद जिन के दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं और जिन उस लड़की से उसकी जान बचाने के बदले पैसे मांगने की सोच रहा होता है, जिस पर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जिसके बाद जिन उन सभी को अपने हाथ पर बने एक सर्कल को दिखाता है जिसे एंजल्स रिंग कहते हैं और वो उन सभी को इस बात को एक सीक्रेट रखने को कहता है। जिसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो उस सीरियल किलर के साथ एक सौदा कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर एक मॉन्स्टर है जो रूप बदलकर इंसानों के बीच घूम रहा है। इसी दौरान जिन की मुलाकात दोबारा से उसी लड़की से होती है और वो लड़की उसकी मदद करने के लिए जिन को कुछ पैसे देती है, जिससे खुश होकर जिन अपने घर चला जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके ग्रैंडफादर पर जाती है जो बहुत बुरी तरह घायल होते हैं और जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके ग्रैंडफादर के साथ यह सब कैसे हुआ। जिसके बाद वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उनका इलाज करने से मना कर देता है। जिस पर जिन अकामी के पास मदद मांगने जाता है जो जिन के ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाती है, पर तब तक उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी थी। यह जानकर जिन बहुत टूट जाता है, लेकिन अकामी उसका साथ नहीं छोड़ती और उसे अपने घर ले जाती है जहां पर वो दोनों एक साथ नहाते हैं। इसी दौरान जिन अकामी से पूछता है कि क्या उसके ग्रैंडफादर सच में मर गए हैं और वो मन ही मन रोने लगता है। अगले दिन वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं जहां पर वो सीरियल किलर उन पर अटैक करता है, जिस पर अकामी जिनको बचाने की कोशिश करती है और वो सीरियल किलर अकामी को एक जोर का थप्पड़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ही बारी में उस किलर को जान से मार देता है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसको एक हॉस्पिटल में होश आता है जहां पर एक पुलिस वाला उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जिस पर जिन वापस से अकामी से मिलने जाता है और उसे जिंदा देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां पर वो अनजान आदमी एक और प्लेयर से डील कर रहा होता है जिसके पास फायर की पावर होती है। इसी दौरान हम कुछ भिखारियों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए एक कोमी नाम की लड़की उनके बीच जाती है, पर वो लोग उस पर भी अटैक करने लगते हैं। जिस पर एक लड़का वहां आकर उनकी फ़ाइट रुकवाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का जिन होता है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था।
जिसके बाद वो अकामी से मिलने जाता है जो अब एक स्टॉल में काम करती थी। इसी दौरान हम मोसीमा को देखते हैं जो डॉक्टर गैरो के डाटा से कई सारे मॉन्स्टर बना रहा होता है। जिसके बाद हम कूगो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो न्यूज़ में अपनी एक टीम बनाने की बात कहता है जो अर्सियस नाम के एक प्लेयर को ढूंढेगी। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस प्लेयर को ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हम जिन को देखते हैं जिसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तभी एर्सियस नाम का प्लेयर उस पर अटैक करता है जिसे लड़ने में जिन को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। इसी दौरान कूगो भी वहां पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात जिन से होती है जहां पर वो अपने फायर स्प्रे से वहां की आग बुझा रहा होता है। तभी उन्हें एक फंसी हुई फैमिली मिलती है जिन्हें जिन कूगो की मदद से बचाता है। जिसके बाद कूगो वहाँ से निकल जाता है और जिन की फाइट वापस अर्सियस से होती है और उस फाइट में अर्सियस जिन पर भारी पड़ रहा होता है जिस पर जिन अपने जैन मोड को एक्टिवेट करता है और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही पंच में उस प्लेयर को मार देता है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है लेकिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान मोसीमा जिन को ढूंढ लेता है और वो समझ जाता है कि जिन वही लड़का है जिसे डॉक्टर गैरो लेकर भाग गया था। तभी हम जिन को देखते हैं जिसकी आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है जहां पर एक प्लेयर ने अकामी को पकड़ रखा होता है। यह देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जैन मोड को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और यह सब मोसीमा भी देख रहा होता है। और दूसरी तरफ जिन हमेशा की तरह एक पंच में ही उस प्लेयर को मार देता है। तभी जिन पहली बार अपने मॉन्स्टर फॉर्म को एक मिरर में देखता है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस मिरर को तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि अकामी भी अब एक प्लेयर बन चुकी है और जिनको उसे मारना होगा क्योंकि एक प्लेयर अपनी इंसानियत खो देता है और मासूम लोगों की जान लेता है। लेकिन जिन ऐसा नहीं करना चाहता था जिस पर मोसीमा का एक आदमी जिन की माँ को गोली मार देता है जिससे उसकी माँ मर जाती है। यह देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने जाता है लेकिन तभी जिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसे दोबारा होश आता है जहाँ पर एक आदमी उसे एक इंजेक्शन देकर लैब में ले जाता है। तभी मोसीमा जिन को बताता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और उसे डॉक्टर गैरो ने बनाया था जो असल में उसके दादाजी थे। दरअसल कई साल पहले मोसीमा डॉक्टर गैरो के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स बनाया करता था ताकि वो उनका इस्तेमाल करके पैसे कमा सके क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स के बीच एक इलीगल फाइट शो करवाते थे। लेकिन समय के साथ उन मॉन्स्टर्स का दिमाग विकसित हो गया और एक दिन उन सभी ने मिलकर उनके लैब पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग गए। जिसके बाद उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए डॉक्टर गैरो ने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बनाया जिसके पास एंजल रिंग की पावर थी और वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर को इंसानों के बीच ढूंढकर उन्हें मार सकता था। और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि जिन खुद होता है। जिसके बाद मोसीमा अपने एक आर्टिफिशियल एंजल रिंग को एक्टिवेट करता है और जिन के एंजल रिंग को उस आर्टिफिशियल रिंग के साथ रेसोनेट करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद मोसीमा जिन को वापस उसके घर छोड़ने जाता है जहां पर जिन देखता है कि अकामी बिल्कुल ठीक है। जिस पर मोसीमा उसे बताता है कि जिसे उसने लैब में देखा था वो उनके द्वारा बनाया गया एक मॉन्स्टर था और वो उसकी मदद से जिन के जेन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को चेक करना चाहते थे। जिसके बाद जिन अकामी से मिलने जाने लगता है लेकिन मोसीमा उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर जिन अकामी के साथ रहेगा तो वो प्लेयर मॉन्स्टर्स उसकी जान के पीछे पड़ सकते थे। जिसके बाद मोसीमा उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है और उसके सामने ऑफर रखता है कि वो उसकी उन प्लेयर्स को मारने में मदद करे और बदले में वो जिन की माँ का फेस का इलाज करवा देगा। जिस पर जिन मान जाता है। जिसके बाद मोसीमा जिन को उसके जैन ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे पावरफुल फॉर्म के बारे में बताता है जो रेड कलर का होता है और वो फॉर्म किसी भी प्लेयर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जिसका नाम सांजी होता है और वो एक बर्बाद लैब पर जाता है जहाँ पर उसे एंजल रिंग का एक टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस को एक अजीब मर्डर केस मिलता है जिसमें विक्टिम को सैंड में बदल दिया गया था। जिसके बाद कुछ प्लेयर मॉन्स्टर सिटी में आम लोगों को मार रहे होते हैं और यह सब एक रेड बालों वाली लड़की भी देख लेती है। जिसके बाद वो प्लेयर्स उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं जिस पर वो लड़की खुद को बचाने के लिए एक बिल्डिंग में छुप जाती है और यह सब मोसीमा के लोग अपने सीसीटीवी कैमरे पर देख रहे होते हैं।
तभी हम मोसीमा की कुछ पुरानी यादों को देखते हैं, जहां पर वो जिन के जेन ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट करता है, पर सारे नाकामयाब रहते हैं। जिसके बाद वो एक फैन का इन्वेंशन करता है जो जिन के जेन ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता था। इसी दौरान हम कुगो को देखते हैं, जिसके टीममेट्स उसके लिए कई सारे गैजेट्स बनाते हैं और उसकी कंपनी का मैनेजर उसके लिए एक स्पेशल सूट बना रहा होता है ताकि वो आम लोगों की मदद कर सके। जिसके बाद जिन वापस अपने घर जाता है, जहां पर उसे वही रेड बालों वाली लड़की मिलती है जो उसके घर में छुपी हुई थी, जिस पर जिन उसे वहां से जाने को कहता है, पर वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो प्लेयर्स उसकी जान के पीछे पड़े थे। यह सुनकर जिन उसे अपने घर में रहने देता है और कुछ खाना देता है। जिसके बाद वो किसी काम से वहाँ से निकल जाता है, जिस पर वो लड़की जिन का पीछा करती है और रास्ते में उसे उसका बैग मिलता है जिसे वो उठाने लगती है। तभी वहाँ पर वही प्लेयर आ जाता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है, जिस पर वो लड़की जिन से मदद मांगती है और जिन उस आदमी पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है। जिसके बाद वो आदमी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाता है। इसी दौरान मोसीमा का एक आदमी उस रेड बालों वाली लड़की को इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। जिसके बाद जिन और उस प्लेयर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिन अपने गम का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और वो प्लेयर जिन को जान से मारने वाला होता है। तभी जिन अचानक से वाइट जेन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही झटके में उस प्लेयर को मार देता है। यह सब मोसीमा भी देख रहा होता है और वो जिन की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखकर काफ़ी शॉक होता है। जिसके बाद उस प्लेयर की असली बॉडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी आता है जिसका नाम स्वाइपर होता है और वो उस प्लेयर को मार देता है क्योंकि उसने प्लेयर्स का एक इम्पोर्टेंट रूल तोड़ा था और वो कुछ इलाइट प्लेयर्स के ग्रुप का एक मेंबर था जिन्हें हंटर्स कहते हैं। जिसके बाद जिन उस लड़की को अपने घर ले जा रहा होता है, तभी स्वाइपर पीछे से उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और मोसीमा स्वाइपर को देखकर काफ़ी शॉक होता है। तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है जो स्वाइपर को रुकने के लिए कहता है क्योंकि अगर जिन मारा गया तो उनका बॉस उन पर बहुत गुस्सा होगा। जिसके बाद सांजी वहाँ से जाने लगता है और वो जिन से कहता है कि वो उसके फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का इंतज़ार करेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मोसीमा के आदमी आ जाते हैं जो जिन को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हम कुगो को देखते हैं जो अपने डैड की एक सीक्रेट लैब में जाता है, जहाँ पर उसके साथियों ने उसके लिए एक पावरफुल अल्फा सूट बनाया होता है। लेकिन कुगो उस सूट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने को कहता है और अपने मैनेजर को उसका साथ देने के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो खुद को कुगो का फ़ैन बताता है और कहता है कि वो उसके मिशन में मदद कर सकता है, लेकिन उससे पहले कुगो को उसका एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी वो कुगो को एक डूबती हुई लड़की की वीडियो दिखाता है और वो लड़की उसकी क्लासमेट होती है। जिस पर कुगो तुरंत अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में उस लड़की को बचाने जाता है, पर वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। जिसके बाद हम उस आदमी को कुगो के टीचर को कुछ पैसे देते देखते हैं और वो लोग एक बार में होते हैं और वो बार हंटर ग्रुप का बेस होता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग प्लेयर्स होते हैं। जिसके बाद अगले दिन कुगो को न्यूज़ में 3 स्कूल स्टूडेंट की मर्डर की न्यूज़ दिखाई देती है। तभी कुगो को उसी आदमी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो अपने टास्क में फेल हो गया है। जिस पर कुगो अपने मैनेजर से उस आदमी का पता लगाने को कहता है ताकि वो उसे पकड़ सके। इसी दौरान हम 2 प्लेयर्स को देखते हैं जो जिन से हारकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है जो उन्हें जिन को मारने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि इस बार स्वाइपर उनके रास्ते में नहीं आएगा, जिस पर वो मान जाते हैं। जिसके बाद जिन रेड बालों वाली लड़की के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहाँ पर कोमी जिन को एक लड़की के साथ देखकर काफ़ी शौक होती है, जिस पर वो जिन से बात करने जाती है, लेकिन जिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से रेड बालों वाली लड़की के पास जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ प्लेयर्स ने रेड बालों वाली लड़की और कोमी को किडनैप कर लिया है। जिस पर वो उन प्लेयर से फाइट करता है, लेकिन वो प्लेयर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी जिन को याद आता है कि वो अपने जेन फॉर्म एक्टिवेशन गन को घर पर ही भूल गया है। इसी दौरान हम कुगो को देखते हैं जिसे कोमी का कॉल आता है और कोमी उससे मदद मांगती है, जिस पर कुगो अपने मॉडिफाइड सूट पहनकर उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो उस प्लेयर से लड़ते हुए बहुत घायल हो गया होता है क्योंकि वो अपने जेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो किसी तरह अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके उस प्लेयर को एक जोरदार पंच मारता है, पर
उससे उस प्लेयर को कुछ नहीं होता। इसी दौरान एक दूसरा प्लेयर उस रेड बालों वाली लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, जिस पर जिन उनमें से एक प्लेयर को थोड़ा घायल करके उसे बचाने जाता है। तभी उसे एक बिल्डिंग के अंदर कोमी मिलती है, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक प्लेयर जिन पर पीछे से अटैक करता है और उसके दिल को चीर देता है, जिससे जिन बेहोश हो जाता है और यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का अगला पार्ट चाहिए तो मैं उसे कल अपलोड कर दूंगा अपने सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।